अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा जहांज़ेब और आलमगीर। आप देख हमारा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरहबा अस्सलाम। तो गाइस, ये जो वीडियो है, ये वीडियो जी इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का और चाइना के साथ जो चल रहा है, आपको पता है ये। अब मज़ीद देखते हैं वीडियो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं अंकित अग्रवाल का ये वीडियो। तो जी इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशन से क्या इसमें बताएंगे हमें। तो लेट्स जानते हैं स्टार्ट। दोस्तों, याद होगा मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि भारत का पहली बार ट्रेड सरप्लस देखा गया है पिछले 18 सालों में। लेकिन ये जो ट्रेड सरप्लस था, इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारा जो इंपोर्ट है, हम बाहर के देशों से जो इंपोर्ट कराते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो यहाँ पर ये जो डेटा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इस पर्टिकुलर डेटा में ये भी सामने आया कि यूएस ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भारत का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है किसी देश, चाइना के ऊपर निर्भरता, मतलब कि चाइना के साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। लेकिन 2018-19 से मैं कह रहा हूँ, 2018-19 से पिछले 2 सालों से यूएस ने क्लियर तौर पर यहाँ पर चाइना को ओवरटेक कर लिया है। अब ये किस तरह से किया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या ट्रेड होता है यूएस और इंडिया के ट्रेड के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप ये न्यूज़ में देख सकते हो, यूएस रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। देखिएगा, यहाँ पर मैं सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर की बात कर रहा हूँ, दैट इज 2018-19 में ही ये जो फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पर यूएस ने पहले ही टेक ओवर कर लिया था। लेकिन जब 2018-19 में टेक ओवर किया था तो यूएस और चाइना का अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ट्रेड के बारे में। लेकिन मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, देख सकते हैं आप कि 2019-20 में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है यूएस और भारत के बीच में, इसकी वैल्यू आई है करीब $88.75 बिलियन। और उसके पिछले वाले साल आप देखिए 2018-19 में ये था $87.96 बिलियन। मैं चाहता हूं आपका पूरा ध्यान इस पर्टिकुलर डेटा में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करिए चाइना के साथ, जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड होता है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, आप 2018-19 में भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी थी? ये थी करीब आपकी $87.08 बिलियन। ठीक है, $87.08 बिलियन। और इसको आप कंपेयर करिए भारत और यूएस के ट्रेड के साथ, तो ये इसकी वैल्यू थी $87.96 बिलियन। मतलब आप देख सकते हो ये बहुत कम डिफरेंस था। तो ऑल्दो यूएस ने पहले ही टेक ओवर कर लिया था 2018-19 में, लेकिन ये जो मार्जिन था, ये जो डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर अभी भी हम कह नहीं सकते थे कि क्या एक्चुअल में यूएस ने ओवरटेक कर लिया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो 2019-20 का पूरा आंकड़ा आया है इस बार, उसमें आप क्लियर तौर पर देख पाओगे कि जो भारत और यूएस का ट्रेड हुआ है वो हो गया है आपका $88.75 बिलियन। और आप देख सकते हैं कि जो 2019-20 में भारत और चाइना का जो ट्रेड है, इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, ये अब हो गया है $81.87 बिलियन। मतलब कि कहीं ना कहीं 7 और 8 बिलियन डॉलर के आसपास का जो डिफरेंस है, वो क्लियर तौर पर बता रहा है कि यूएस ने अब फाइनली टेक ओवर कर लिया है भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनने में। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर ये वाला वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरह से भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें यहाँ पर कमी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2019-20 में यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट रहा है भारत और चाइना का, ये $48 बिलियन पहुँच गया है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, $50 बिलियन से भी ज़्यादा। लेकिन लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, उसमें कमी आ रही है, क्योंकि जो हम इंपोर्ट कराते थे चाइना से, उसमें लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक और मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए 2013-14 से लेकर 2017-18 के बीच में जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है भारत का, वो आपका चाइना था। और चाइना के पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका यूएई था, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो ऑयल वगैरह इंपोर्ट हम कराते थे वो काफ़ी ज़्यादा कराते थे, जिसकी वजह से यूएई था। उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना बन गया, और अब 2018-19 से यूएस हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अब हम थोड़ा यूएस के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर यूएस उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जैसे कि चाइना से हम कोई बहुत ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट कराते हैं, राइट, और एक्सपोर्ट काफ़ी कम करते हैं। लेकिन यूएस के साथ हमारा कुछ ऐसा ट्रेड है कि हम ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है सर्विस सेक्टर भी। आपने देखा होगा
जो सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2018-19 में जो हमारा ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ, ये $16 बिलियन के आसपास था और ये अब पहुंच गया करीब $17.42 बिलियन इन 2019-20। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में भी दिखा सकता हूँ। आप देखिए पिछले 10 सालों में किस तरह से जो हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ वो लगातार बढ़ता रहा है। आप देख सकते हैं 2010-11 में हमारा ट्रेड सरप्लस था, ये था $5.2 बिलियन। ठीक है, ये लगातार इसमें इजाफा हुआ है और अब हम कितना पहुंच गए हैं, ये आ गया हमारा $17.42 बिलियन। अब याद रखिएगा 2019-20 का ये जो ग्राफ में आंकड़ा दिया है ये अप्रैल से दिसंबर तक का दिया है 2019 का। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ ये अपडेटेड आंकड़ा है कि 2019-20 का जो फुल फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आते हैं। देखिए हमने एक चीज़ देख लिया कि जो यूएस है भारत के लिए, इंडिया के लिए ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे लिए ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन यूएस के लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? क्योंकि यूएस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत के साथ ट्रेड करता है, कई सारे देशों के साथ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिको, कनाडा, चाइना, ये 3 सबसे बड़े देश हैं जिनके साथ यूएस सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। भारत का नंबर इसमें कहां पर आता है? भारत का नंबर आता है बहुत नीचे, दैट इज 9th नंबर पर आता है। हमारे लिए तो यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, लेकिन यूएस के टर्म्स में अगर आप देखिए तो भारत जो है 9वें स्थान पर आता है। अब मैं आपसे दोस्तों कहूं कि यहाँ पर कि कौन कौन से गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस के अंदर, भारत के द्वारा कौन कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा डायमंड हो गए, मेडिसिन हो गया, ऑब्वियसली बात है, फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत स्ट्रांग है हमारे देश के अंदर, उसके बाद गैसोलीन है, श्रिम्प है, ज्वेलरी पार्ट्स है, लाइकेंस है, ये इस तरह की चीजें आप देख सकते हो कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें कि कौन कौन से चीजों का इंपोर्ट किया जाता है यूएसए से, तो क्लियरली अब लगातार जो ऑयल है वो हम बहुत तेजी से मंगाने लगे हैं। उसके बाद जो डायमंड्स हो गए, गोल्ड, सिविलियन एयरक्राफ्ट, कोल, इस तरह की चीजें हम काफी ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन मैं आपका फोकस जो है वो ऑयल पे ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा जिस तरह से यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और हम जितने भी ऑयल को इंपोर्ट कराते थे ईरान से, उसमें हम जीरो इंपोर्ट करा रहे हैं। अब हम कोई भी इंपोर्ट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से यूएस क्या चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कराएं। और क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2018 तक हम कुछ खास ऑयल इंपोर्ट कराते नहीं थे, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब जो हम ऑयल को इंपोर्ट कराते हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट है यूएस से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले 2 सालों में। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो ट्रेड है जिस तरह से यूएस ने ओवरटेक कर लिया है और भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, इसकी जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि यूएस के साथ जो हमारे टाइज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं इंडियन गुड्स की, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब मैं आपका जो फोकस है वो लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सालों से, कई समय से चर्चा हो रही है इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो न्यूज़ आया है 16 जुलाई को आप देख सकते हैं कि जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब और यूएस के अंदर वहाँ के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा हुई थी और यहाँ पर जल्द ही माना जा रहा है कि एक ट्रेड जो है लिमिटेड ट्रेड डील यहाँ पर साइन हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पर कोई भी ट्रेड डील साइन होती है तो ये दोनों देशों के लिए सही होगा। लेकिन यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत को यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर हमारा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। अब यहाँ पर ये जो ट्रेड डील इतने समय से साइन क्यों नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर कुछ रीजंस हैं ऐसे, जैसे कि भारत चाहता है कि यहाँ पर यूएस जो है वो वीज़ा के ऊपर रिलैक्सेशन दे। मैंने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर 2-3 वीडियो बनाए थे जहाँ पर आपने देखा होगा कि यूएस ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जैसे H1B वीज़ा हो गया, इसके थ्रू अब हम नहीं जा पाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भारत चाहता है कि यूएस जो है वो वीज़ा के अंदर रिलैक्सेशन दे। वैसे ही यहाँ पर कई सारी चीज़ों में हाई ड्यूटीज़ लगाई जाती है, मतलब कि हम स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स भेजते हैं जो यूएस के अंदर, तो यूएस उस पर कुछ आजकल ड्यूटी लगाने लगा है। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम ड्यूटीज़ लगा देंगे, हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे। तो ये सारी चीज़ों में भारत रिलैक्सेशन चाहता है और काफ़ी ज़्यादा एक और मार्केट एक्सेस चाहता है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन दूसरी तरफ यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि यहाँ पर भारत के अंदर उसको ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले, जैसे कि फार्म हो गया।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी आइटम्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, इस तरह की चीज़ों में यूएस चाहता है कि उसको भारत के मार्केट का अच्छे से एक्सेस मिले, कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि ये जो ट्रेड सरप्लस है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो आईटी सेक्टर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, तो भारत क्या करता है, यहाँ पर कुछ ड्यूटीज लगाता है ताकि भारत सरकार को कुछ अर्निंग होती है। तो यूएस चाहता है कि यहाँ पर ये जो ड्यूटीज है इसमें कुछ कमी लाई जाए। तो ये मेन मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर ट्रेड। तो ये सूरत हाल है और इंडिया के लिए काफी इंडिया के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो अच्छा मैक्सिको की पॉपुलेशन भाई वो मैक्सिको तकरीबन ऐसा समझो पूरा डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। वो इसीलिए वो नहीं चाहते कि जो है ना वो मैक्सिको वाले के हम आसानी से जो अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं हम घुसते रहें। और अमेरिका चाहता है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं अमेरिका के अंदर। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए तो रास्ते बंद करना चाहता है। वो कहता है कि जो है ना मैं अपने देश के लोगों को देखूंगा, मैं मैक्सिको के लोगों को क्यों यहाँ पे नौकरियाँ दूँ। लेकिन वहाँ की जो है ना लोग जो आते हैं वो सस्ती नौकरियाँ करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर। इस वजह से शायद इसलिए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन पता नहीं कितनी है, लेकिन थोड़ी सी लग रही है, इतनी थोड़ी नहीं है जितनी तुम 10-15 करोड़ होगी शायद। नहीं मतलब कि 4-5 करोड़ होगी, 6 करोड़ होगी। कनाडा की ज़्यादा है। हाँ कनाडा कितनी ऐसे समझो कि मैक्सिको जो है ना अपनी सारी जितनी भी वो एक्सपोर्ट है वो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो यूएसए के साथ करता है। अच्छा अभी हम मैक्सिको की बात नहीं करते, चलो अब हम कहते हैं इंडिया की। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो सूरत हाल ये सेम टू सेम है, यानी कि अमेरिका अब चाहता है कि उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, वो अपना डेयरी का जो है दूध वगैरह इस तरह की आइटम्स जो हैं ज़्यादा फरोख्त वो कर पाए, इंडिया में फ़रोख्त कर पाए, ठीक, और सस्ते दामों में फ़रोख्त कर पाए, ठीक है। और इससे वो यही दिखा रहे थे कि अगर ये चीज़ें आ गई तो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा बेटा। जो यहाँ बना रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा अजीब बातें कर रहे हैं यार। लेकिन फिर इंडिया लाने तो नहीं देगा फिर। लेकिन वो ये इसी चीज़ को तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर अभी तक नहीं हो रहे ना, तो ये ऐसी किस्म के इसी किस्म के कुछ मामलात हैं, जैसे वीज़ा के मामला हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी तरह की से बात होगी फिर शायद कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि जो हमारे एरिया है ना, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, यहाँ पे लोकल डेयरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों के अपने जो है ना फार्म्स हैं, वहाँ पे जो है ना दूध की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है ना निकाली जाती है, पाई जाती है। शायद मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना मिल्क प्रोडक्शन के सबसे ज़्यादा इंडिया नंबर 1 पे है, तो इसलिए उसको नुकसान हो सकता है। तो क्या ज़रूरत है अमेरिका से लेने की ज़्यादा प्रोडक्शन का? अमेरिका अपनी चीज़ें यहाँ पे फरोख्त करना चाहता है ना, समझ आ रही है आपको? वो अगर अपना मिल्क लेके आ जाए यहाँ फरोख्त करने के लिए तो फिर तुम। लेकिन अमेरिका ने जो है वो चाइना को पीछे किस तरह छोड़ा है 1 साल पहले, इसकी पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि अमेरिका ने चाइना को कैसे पीछे छोड़ा है। वो बताओ जैसे पहले जो है इंडिया की चाइना के साथ ट्रेडिंग वो थी 87 बिलियन डॉलर। वो तो 1 साल पहले बिल्कुल इनके ताल्लुकात भी तो ठीक थे ना। ताल्लुकात अभी 3-4 महीने पहले खराब हुए। जितने भी उन्होंने ग्राफ दिखाया ना उस सब में ये शो हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की ट्रेडिंग जो है वो इंडिया से ज़्यादा बढ़ रही है और चाइना से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है मैं ये कह रहा हूँ। क्यों इसलिए हो रही है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो असल में ये चाहता है और इंडिया भी चाहता है कि हम चाइना को ओवरटेक करके आपस में जो है दोनों कंट्रीज जो है वो ट्रेडिंग करें। ये चीज़ है नहीं, मसला ये नहीं है। इंडिया भी यही चाहता है कि जहाँ से उसे कुछ सस्ती चीज़ मिलेगी वहाँ से लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये बात की नहीं है। बात ये है इंडिया पहले जो है वो लेता था ऑयल ईरान से, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा दिया पाबंदियाँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अमेरिका के पास जाना पड़ गया इंडिया को ऑयल के लिए, ठीक है। और जब वो इंडिया गया अमेरिका के पास तो ऑटोमेटिक उनका जो है ग्राफ और उनका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो ऊपर चला गया है चाइना से। समझ आ रही है? ये असल सूरत हाल है। अदरवाइज अमेरिका ने ये गेम खेली है। इस वजह से चाइना को अमेरिका ने आसानी से ओवरटेक कर लिया है। अदरवाइज अगर ईरान से वो ऑयल लेते रहते तो अमेरिका का चाइना को ओवरटेक करना अब चाहे हो सकता है आसान होता,
क्योंकि जैसे बहुत सी कंपनियां और बहुत से काम जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी डैमेज हुई है चाइना की वजह से, जिस वजह से हम इंडिया को ये सारे काम करने पड़े हैं। सही बात है। तो अब जो है अमेरिका अगर करता तो अब हो सकते वो आ जाता। सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।